नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला है दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची आई हुई है, यानी नई लिस्ट आई हुई है दोस्तों। उस लिस्ट में कितने लोगों का नाम है आपके गांव में, आपका नाम है या नहीं है, वो पूरा चेक कर सकते हैं दोस्तों। किनको कब पैसा मिलने वाला है, किस तारीख को मिला हुआ है पैसा, पूरा डिटेल्स आप निकाल सकते हैं किसी भी शहर किसी भी टाउन के। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए, उस पर सर्च करना होगा आपको PMAYG.nic.in। देखिए यहाँ पर हम सर्च किया है PMAYG.nic.in। इसी तरह आपको भी सर्च करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो दिया गया है ग्रामीण PMAYG, इसी पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा फर्स्ट लिंक पे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आ गया होगा यहाँ पे। तो इस क्रॉस के चिन्ह पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा यहाँ पे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखें यहाँ पर हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिखा हुआ है। इसी के ठीक नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है आवास सॉफ्ट। देखिए यहाँ पे आवास सॉफ्ट। तो आवास सॉफ्ट पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर की तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे, देखिए ऊपर की तरफ पर स्क्रॉल कर लेते हैं और देखिए जैसे ही आप आवाज़ सॉफ्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली रिपोर्ट पे सिंपली क्लिक करना होगा, रिपोर्ट पे। तो चलिए रिपोर्ट पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आने वाला है। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, ए में फिजिकली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ पर स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने क्या दिया हुआ है, एच में सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स। इसी के ठीक नीचे बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन। तो इसी पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा, बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन पे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिख रहा है, ऑल स्टेट। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑल स्टेट का नाम यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे ऑल स्टेट पे सिंपली क्लिक करना होगा यहाँ पे। यहाँ से अपना स्टेट को सिलेक्ट करना होगा, यानी अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सामने इस तरह आ गया। तो जो भी आपका राज्य हो, जो भी आपका स्टेट हो, वो अपना सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे और देखें यहाँ पर मेरे सामने फिर से लिख रहा है सेलेक्ट। तो यहाँ पे फिर से आपको सेलेक्ट पे सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप राज्य सेलेक्ट किया यानी स्टेट सेलेक्ट किया, तो उसके नीचे आपका अब क्या सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आपका जो राज्य सेलेक्ट किया उसके अंतर्गत जितने डिस्ट्रिक्ट का नाम आता होगा, जितने डिस्ट्रिक्ट है वो सब डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे यानी जिला का नाम आ गया होगा, शो कर रहा होगा, ठीक है। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो अपना सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए फिर से इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे फिर से लिख रहा है सेलेक्ट। तो फिर से सेलेक्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे फिर से लिख रहा है सेलेक्ट। तो यहाँ पे फिर से सेलेक्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप ब्लॉक सेलेक्ट किया है उसके बाद अपना पंचायत सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जो भी आपका पंचायत है वो अपना सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर से इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर लिख रहा है फिर से सेलेक्ट। तो आपको फिर से सेलेक्ट पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ हम लोग सामने, सेशन यानी ईयर, आप किस साल के देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए हमको देखना है मान लीजिए 2025 से 2026 के बीच का, ठीक है, कि कितने लोगों का मैंने आवास में नाम है और आवास का लाभ वो उठा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा 2025 से 2026। आप देखना चाहते हैं 2023-24 के, तो वो भी अपना यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या जो भी आपको देखना वो उसके सामने अपना क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अब मेरे केस में 2025 से 2026 के मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने फिर से आ गया। इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्या लिख रहा है, सेलेक्ट। फिर से तो फिर से सेलेक्ट पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो
चलिए हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। या देखिए यहाँ पे लिख रहा है ऑल सेंट्रल स्कीम, तो मेरे हिसाब से आप लोग ऑल सेंट्रल स्कीम पर ही सिंपली क्लिक कीजिएगा, ताकि ऑल सेंट्रल स्कीम का मतलब आ गया प्रधानमंत्री आवास योजना भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रल के जितने भी स्कीम है, जितने भी वहाँ पे, उसके द्वारा आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली किस पे क्लिक करना होगा, आपको ऑल सेंट्रल स्कीम के सामने आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ऑल सेंट्रल स्कीम पे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। आप देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या दिया गया है, कैप्चा। तो इस कैप्चा को सॉल्व करके आपको द आंसर इज में, यानी टाइप कैप्चा में आपको सिंपली फिलअप करना होगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिख रहा है, एच में रूरल हाउसिंग रिपोर्ट लिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेनिफिशियरी फादर एंड स्पोर्ट्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख रहा है यहाँ पे, देखिए आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग सामने पूरा डिटेल्स आ गया। देखिए यहाँ पे नरेगा जॉब कार्ड नंबर भी आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे इस ऊपर की तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे जितने लोगों का नाम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए मान लीजिए और इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम क्लिक करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिएगा तो नीचे की तरफ आएगा। देखिए यहाँ पे 24-25 आ गया, यहाँ पे देखिए आ गया। इतना सारे लोगों को यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद कितना अमाउंट इन लोगों का मिल चुका है वो देखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ नीचे वाले पे, यहाँ पे नीचे पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए हम किसी एक पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे बता रहा है कितना अमाउंट इन लोगों को मिला हुआ, वो भी किस तारीख को मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे डेट भी शो कर रहा है, 14/4 को यहाँ पे पैसा गया है, वो भी कितने कितने रुपया गया है। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स बता रहा है, जॉब कार्ड नंबर भी बता रहा है, देखिए यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद चलिए इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे देखिए अमाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट बता रहा है 40,000 किसी में गया है, 40,000, 80,000, देखिए यहाँ पे सब बता रहा है, शो कर रहा है किस तारीख को पैसा गया है। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया दोस्तों। तो ऐसा ही दोस्तों अपना चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।